आपने स्टार वार्स मूवीज या सीरीज देखी है? उसमें एक इफेक्ट यूज होता है होलोग्राम, और आज की इस वीडियो में हम वही बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट, मैं हूं शाज़ेब मलिक खान। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे स्टार वार होलोग्राम इफेक्ट इन एडोबी फोटोशॉप। तो चलते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर और आपको सही से करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो फोटोशॉप इस वक्त मेरे पास दो इमेजेस हैं, और अगर आपको ये एक्सरसाइज फाइल चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने से मिलेगा। वहां पे देखिए और वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे सिंपली एक बैकग्राउंड ले रहे हैं, उसके ऊपर एक मुख्तलिफ सी वॉकिंग बंदे की एक पिक्चर है। तो इमेज है जो मैंने डाउनलोड की अनस्प्लैश से, और जो नीचे वाली इमेज है मैंने ये डाउनलोड की है मैंने pexel.com से। तो सिंपली इसके ऊपर एक लेयर मास्क लगा के मैंने इसको सिलेक्ट किया है इस वीडियो से पहले। तो अगर मैं यहाँ से इस लेयर मास्क को अनेबल करूं तो आपको नजर आएगा कि ये सिंपल सी इमेज है। और अगर मैं आपको ये जो सिलेक्शन है ये दिखाऊं तो ये बहुत ही ज्यादा रफ है। तो इस इफेक्ट के लिए आपकी सिलेक्शन को कोई उम्दा होने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे अपनी इस इमेज के ऊपर लगाना है एक पैटर्न ओवरले, लेकिन जो पैटर्न मैंने इसके ऊपर लगाना है पहले मुझे वो पैटर्न बनाना है। तो उसके लिए सिंपली मैं क्लिक करूंगा फाइल में के ऊपर, और यहां से मैं क्लिक करूंगा न्यू के ऊपर। तो यहां से जो मैं फाइल बनाना चाह रहा हूं वो बहुत ही छोटी है, मैंने जिंदगी की सबसे छोटी फाइल बनाई है, और वो होगी जिसकी विड्थ होगी 1 पिक्सल और जिसकी हाइट होगी 2 पिक्सल बस। और यहां से क्लिक ओके करना है या क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास बहुत ही टाइनी इमेज बनेगी। तो यहां से मैं सिंपली इसको जूम इन करता हूं तो हमारे पास ये एक छोटी सी टाइनी सी इमेज है। तो सिंपली यहां से मैं लूंगा रेक्टेंगल टूल, और यहां पे इस ऊपरी जानब में इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको ऑल्ट बैक स्पेस के साथ यानी अपने फोरग्राउंड कलर के साथ इसको जो ब्लैक कलर के साथ फिल करूंगा। तो हमारे पास ये चीज बनेगी। तो सिंपली यहां से मैं कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा एडिट मेन्यू में, यहां से मैं चूज करूंगा डिफाइन पैटर्न की कमांड, और यहां से हम इस पैटर्न को नाम देंगे। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी इससे, तो हम इसको नाम देते हैं एच लाइंस, और क्लिक ओके कर देंगे। उसके बाद अपने इमेज पे वापस आऊंगा, अपनी इमेज को यहां से सिलेक्ट करूंगा, लेकिन इसके ऊपर पैटर्न लगाने से पहले मैं अपनी इस इमेज को कन्वर्ट करना चाहता हूं इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और वो भी विद दिस लेयर मास्क। उसके लिए मैं सिंपली अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैं सिंपली क्लिक करूंगा इस आइकन के ऊपर, और यहां से मैं चूज करूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहां से हम इसको नाम दे लेते हैं वाई, सिंपली यहाँ इसको नाम दे लेते हैं बॉय। और उसके बाद सिंपली यहां से मैं क्लिक करूंगा एफएक्स के ऊपर, और यहां से मैं क्लिक करूंगा पैटर्न ओवरले के ऊपर। तो बेसिकली आपके पास डिफॉल्ट में ये पैटर्न लगेगा, हमें इस पैटर्न की जरूरत नहीं है। यहां से क्लिक करेंगे इस पैटर्न की गैलरी के ऊपर, और यहां सबसे नीचे हमें हमारा लास्ट टाइम बनाया हुआ पैटर्न मिल जाएगा जो होगा एच लाइंस। उसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा। तो उसके बाद सिंपली यहां से हम इसके स्केल को इंक्रीज करेंगे अराउंड 300%। तो हमारे पास ये कुछ छोटी छोटी लाइंस आ जाएंगी जो हमारी डिमांड है। उसके बाद सिंपली मैं यहां से इसके ब्लेंडिंग मोड को तब्दील करूंगा इनटू स्क्रीन में, ताकि हमारे पास सिर्फ व्हाइट लाइंस रह जाएं और जो ब्लैक है वो खत्म हो जाएं। और उसके बाद सिंपली हम इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज करेंगे अराउंड 25%। और जो होलोग्राम जो स्टार वार होलोग्राम इफेक्ट होता है वो बेसिकली ब्लू होता है, तो हमें इसको कलर ओवरले के जरिए देना है ब्लू कलर। तो सिंपली मैं यहां से क्लिक करूंगा कलर ओवरले के ऊपर, और यहां से मैं क्लिक करूंगा इस कलर स्वाच के ऊपर। तो यहां पे मैं इसकी HSB वैल्यूज पुट करके, तो इसके लिए मैं वैल्यू यूज कर रहा हूं वो होगी 20 to 25, सिचुएशन होगी 50% और ब्राइटनेस होगी 100%, और क्लिक ओके कर दूंगा। उसके बाद सिंपली इसके ब्लेंडिंग मोड को भी मैं तब्दील करूंगा इनटू स्क्रीन में लाइक सो, और इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज करेंगे अराउंड 25%, या हम इसको कर देंगे अराउंड 50% और क्लिक ओके कर देंगे। अब मुझे इसके ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट मैप लगाना है, लेकिन पहले की तरह उस डिस्प्लेसमेंट मैप को भी हमें बनाना है। तो उसके लिए सिंपली आऊंगा फाइल मेन्यू में, यहां से चूज करूंगा न्यू की कमांड। इस दफा भी मुझे एक छोटी सी ही इमेज बनानी है, लेकिन वो पहली वाली से बड़ी होगी। उसके लिए सिंपली मैं यहां पे लिखूंगा 10 पिक्सल की विड्थ और 40 पिक्सेल्स की हाइट, और क्लिक ओके कर दूंगा। उसके बाद सिंपली यहां से जूम टूल के साथ इसको बड़ा कर लेते हैं जितना ये बड़ा हो सकता है, और उसको हमने फिल करना है विद हमने जो लास्ट टाइम पैटर्न बनाया था उसके साथ। तो उसके लिए सिंपली यहां से मैं क्लिक करूंगा एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, और यहां से मैं चूज करूंगा पैटर्न की कमांड। सिंपली यहां से इस पैटर्न को चेंज करेंगे लास्ट टाइम हमारे बनाए हुए पैटर्न में लाइक दिस, और इसके स्केल को भी अगेन हम इंक्रीज करेंगे 300% लाइक सो, और क्लिक ओके कर देंगे। अब इस पैटर्न को हम यूज करना चाहते हैं एज ए डिस्प्लेसमेंट मैप। जो डिस्प्लेसमेंट मैप होता है वो काम करता है ग्रे स्केल में। तो हमें इस इमेज को हम जाना है इमेज मेन्यू में मोड, और यहां से हम चूज करेंगे ग्रे स्केल की कमांड।
तो फोटोशॉप हमसे कहेगा कि हम आपकी इमेज को फ्लैटन करना चाह रहे हैं, सिंपली फ्लैटन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां से डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देयर वी गो। तो इसके बाद सिंपली मैंने जाना है फाइल मेन्यू में, यहां से हम क्लिक करूंगा सेव के ऊपर, तो इसको हमने सेव करना है एज ए PSD फाइल। तो मैं इसको सेव करूंगा लाइक दिस प्लेसमेंट मैप के तौर पे सेव कर दूंगा लाइक सो। उसके बाद सिंपली मैं अपनी स्टार्टेड इमेज में वापस आ जाऊंगा और अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद जाऊंगा फिल्टर गैलरी में, यहां से मैं चूज करूंगा डिस्टोर्ट और यहां से मैं चूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट की कमांड। जो हॉरिजॉन्टल स्केल चाहिए वो 5 स्केल होगा इस इमेज के लिहाज से, और जो वर्टिकल स्केल होगा वो 0 होगा। यहां पे आपने सबसे जो चीज याद रखनी है वो चीज है कि डिस्प्लेसमेंट मैप को आपने यूज करना है एज ए टाइल पैटर्न, ना कि स्ट्रेच टू फिट। और नीचे वाला एरिया आप जो यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहां से सिंपली क्लिक ओके करेंगे तो फोटोशॉप हमसे पूछेगा कि आप कौन सा डिस्प्लेसमेंट मैप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो हम इसको बताएंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट मैप जो हमने बनाया है। सिंपली यहां से क्लिक ओके करेंगे तो वो हमारी इमेज के ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा विगली लाइंस बन चुकी, हमें इतनी विगली लाइंस बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इन विगली लाइंस को कम करने के लिए मैं सिंपली डबल क्लिक करूंगा इस ब्लेंडिंग ऑप्शन के आइकन के ऊपर जो आपको डिस्प्लेसमेंट के सामने मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहां से इसके ब्लेंडिंग मोड को तब्दील कर देंगे इनटू स्क्रीन में लाइक दिस, और उसके बाद इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे 25%। तो इससे जो लाइंस होगी वो थोड़ी सी मध्यम हो जाएंगी जो हमें चाहिए। उसके ऊपर आप मुझे इसके ऊपर लगाना है एक गाशियन ब्लर। उसके लिए जाऊंगा फिल्टर गैलरी में, यहां से ब्लर और यहां से मैं चूज करूंगा गाशियन ब्लर। और जो मैं इस दफा गाशियन ब्लर यूज करूंगा वो उसकी वैल्यू होगी 40.0 पिक्सल, जो बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन हमें इसको इतना ही लगाना है। गाशियन ब्लर को लगाने का मकसद बेसिकली ये है कि हमें अपनी इस इमेज को जहां जहां पे ब्राइटर पार्ट्स है वहां से ग्लो करना है लाइक दिस, यहां से ग्लो करना है और बाकी की चीजों को छोड़ देना है। तो उसके लिए सिंपली मैं दोबारा से डबल क्लिक करूंगा इस ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर जो आपको गाशियन ब्लर के सामने नजर आएगा, और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम तब्दील करेंगे इनटू स्क्रीन में लाइक दिस, और इसकी ओपेसिटी को 100% ही रहने देना है और क्लिक ओके कर देना है। अब मकसद ये है कि हमारा जो होलोग्राम इफेक्ट है वो जहां से आपके इमेज में मौजूद पार्ट्स ब्राइट होते हैं वहां से वो ग्लो कर रहा होता है और बाकी के नहीं कर रहा होता। तो सिंपली उसको बनाने के लिए आप इस बॉय लेयर के आगे डबल क्लिक करेंगे लाइक दिस, तो आपके पास लेयर स्टाइल ब्लेंडिंग ऑप्शन आ जाएंगे। यहां से आपने काम करना है ब्लेंड इफ के अंदर। ब्लेंड इफ के अंदर जो दिस लेयर होगी, जिस लेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने उसकी ब्लैक स्लाइडर को बिल्कुल ही खत्म करना है। तो उसके अंदर ब्लैक को खत्म करने के लिए हम इसको व्हाइट जानब ड्रैग करेंगे अनटिल जहां पे हमें नजर आएगा यहां पे लिखा हुआ 180 लाइक 180। उसके बाद सिंपली आपने आल्ट की दबाना है और बाकी के हिस्से को ले जाना है 225 तक लाइक दिस, और सिंपली आपने क्लिक ओके कर देना है। तो इससे होगा ये कि जो हमारी इमेज में डिटेल्स होंगी ना ब्लैक, वो खत्म हो जाएंगी। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हमारी इमेज में बिल्कुल ही डिटेल्स खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ये जो इफेक्ट आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली इन कलर ओवरले और पैटर्न ओवरले की वजह से, इफेक्ट्स की वजह से आपको नजर आ रहा है। तो सिंपली हमारा इफेक्ट तो बन चुका है जो हम बनाना चाहते थे। बेसिकली हमारी इमेज में जहां जहां पे पार्ट्स ब्राइट हैं वहां पे आपको कुछ डिटेल्स नजर आएंगी, और जहां पे हमारी इमेज में ब्लैक पार्ट्स है वो मुकम्मली तौर पे खत्म हो चुकी हैं लाइक दिस, और हमें एक होलोग्राम इफेक्ट बन चुका है। इसको मजीद अच्छा ग्लो देने के लिए आप सिंपली क्लिक करेंगे FX के ऊपर और यहां से आप चूज करेंगे इनर ग्लो। तो बेसिकली हम इसके इनर ग्लो को भी चेंज करेंगे उसी कलर में जो कलर हमने इसको पहले दिया है। उसके बाद सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा कलर के ऊपर और यहां पे हम लिखेंगे 225, 150 एंड 100 और क्लिक ओके कर देंगे। उसके बाद सिंपली इसके ब्लेंडिंग मोड को तब्दील करेंगे इनटू स्क्रीन में और यहां से इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करेंगे 20%, लेकिन इसके साइज को हम इंक्रीज करेंगे 150 पिक्सल्स और क्लिक ओके कर देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं बगैर इनर ग्लो के हमारा इफेक्ट ये था और इनर ग्लो के हमारा इफेक्ट ये है। तो बेसिकली जी ये थी हमारी आज की टेक्निक। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जी होलोग्राम इफेक्ट जरूर पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को यहाँ से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ को शेयर भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।